हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक जो चल रहा था डिस्काउंट का चल रहा था। तो डिस्काउंट क्या है मैंने आपको इसके बारे में बताया था इससे पहले लेक्चर में। मैं आज उसको थोड़ा सा आपको रिपीट करा रहा हूँ कि डिस्काउंट हमें किस तरीके से मिलता है और क्यों मिलता है और हम कैसे लेते हैं उसे, कैसे हम उसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा डिस्काउंट है क्या है, आज हमारी ज़रूरत की चीज़ बन गया है कि हम वहाँ से सामान ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं जहाँ हमें ऑफ़र मिलते हैं। ठीक है, ऑफ़र वहीं मिलेगा जहाँ डिस्काउंट होगा। तो दोस्तों हमारी ये जो चीज़ है, कहीं हम सामान खरीदने जा रहे हैं, राशन खरीदने जा रहे हैं या हम शॉपिंग करने जा रहे हैं या कुछ भी हम एसेसरीज कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो हमें हर जगह डिस्काउंट हमारी ज़रूरत बन गया है कि हम जाते पहले कहते हैं भाई क्या ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, वो कहेगा भाई ऑफ़र तो कुछ नहीं है पर इतने % का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या आप इस वाले ATM से इसका बैलेंस करेंगे तो आपको इतना % का कैशबैक मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए ज़रूर, तो आप शॉपिंग करेंगे। अगर आपको फिक्स प्राइस पे सामान मिल रहा है तो ज़्यादातर वहाँ से बहुत ऑलमोस्ट कम ही सामान खरीदते हैं। तो ये क्या होता है, तो दोस्तों ये सब हमारे जो है दुकानदार क्या करता है, हमें बेवकूफ़ बनाता है। ज़्यादातर क्या करा उसने, हमारा जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है सामान की, उस पर क्या करता है, उस पर कुछ एक्स्ट्रा प्राइस ऐड कर देता है। एक्स्ट्रा प्राइस ऐड करने के बाद उसे MRP की उस पर चिट लगा देता है कि भाई ये 1600 रुपये की शर्ट है और इस 1600 की शर्ट में मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, बट वो 20% के डिस्काउंट देने के बाद भी ठीक, तो वो अपना जो क्रय मूल्य है CP है उसका, वो उससे भी ऊपर ही कमा रहा है। जब भी आपने सोचा यार 20% का डिस्काउंट मिल गया, मज़ा आ गया, या ऐसे भी होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री कर देते हैं। ठीक, कि यार एक के साथ एक फ्री हो गया। कस्टमर तो ये देखता है कि हाँ हमें ऑफर मिल रहा है या डिस्काउंट मिल रहा है। दुकानदार को क्या करना है, बस अपनी कॉस्ट प्राइस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस ऐड करेगा और वो आपको ऑफर दे देगा। तो जाना कहीं से, दुकानदार को प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, आपको प्रॉफिट इतना नहीं होगा जितना दुकानदार को होगा। और उसका इससे क्या बेनिफिट है, तो दुकानदार अपना जो है सेलिंग बढ़ाने के लिए, यानी कि अपनी सेलिंग जो जितनी अपनी इंक्रीमेंट कर सकता है, वो कितने ऑफर दे सकता है, वो सब काम करता है। वो कैसे करता है मैं आपको आज उसका थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या करता है वो। दोस्तों जैसे हमारी कोई कॉस्ट प्राइस होती है, हमारी कॉस्ट प्राइस है ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, अगर दुकानदार क्या करेगा इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, एक्स्ट्रा प्राइस। ठीक, फिर इसके ये क्या निकल कर आता है, ये आ जाता है MP या मार्क प्राइस बोल देते हैं जिसे, या MRP। ठीक, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। ठीक, अब हमें जो वो डिस्काउंट देता है दुकानदार, वो हमें ऑलवेज जो डिस्काउंट देता है वो MRP पे ही देता है। तो ये हमें मिलेगा यहाँ डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट मिलने के बाद जो हमें जितना हमें देने हैं उसे पैसे, वो क्या हो गया हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक, तो दोस्तों ये सब थोड़ा सा एक क्रिया है इसकी जो आपको समझना है बस, कि हमें क्या करता है दुकानदार। इसमें क्या करा, मान के चलो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा किसी सामान का मूल्य 100 रुपये है। ठीक, उसने क्या करा 20 रुपये उस पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ये हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा। ठीक, अब क्या करा उसने, अब हमें जो है ये निकल कर आ गया कितना 120 MRP। ठीक, अब उसने हमें क्या करा 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट देने के बाद यानी कि 120 का 10% कितना होगा 12 रुपये उसमें माइनस करेंगे तो 108 रुपये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये मेरा आपको समझाने का मोटिव है सिर्फ।
ये क्या करा, अब यहाँ देखो कि उसने जब भी उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी और अब भी वो आपसे क्या 108 रुपये कमा रहा है, यानी कि 8 रुपये और एक्स्ट्रा कमा रहा है 10% डिस्काउंट देने के बाद भी। तो बताओ, ये सिर्फ हमें एक कस्टमर दुकानदार क्या करता है, एक हमें लुभाता है और कुछ नहीं है। बस हमें क्या करना है कि हमें जो कुछ चीज़ हमें सामान खरीद रहे हैं हम उसको थोड़ा सा ध्यान दे लें कि हाँ हम पे इस पे क्या बेनिफिट हो रहा है या क्या नहीं। दोस्तों एक चीज़ और है, आपने पढ़ा होगा कि बाय 1 गेट 2 फ्री, ठीक। तो या बाय 2 गेट 2, यानी कि 2 के साथ 2 फ्री। तो दोस्तों 2 के साथ 2 फ्री का क्या मतलब है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसने कस्टमर से, वहाँ हम जैसे शॉपिंग में जाते हैं करने तो वहाँ हमें दिख जाता है बड़ी सी पट्टी लगी हुई होती है कि बाय 2 गेट 2 फ्री। आपने सोचा 2 के साथ 2 खरीदो, तो हमें इस पर कितना % का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो कैसे निकलता है, ये चीज़ मुझे इसमें आपको समझानी है। कि बाय 2 गेट 2 फ्री, तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों हमेशा इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, न्यूमरेटर में तो फ्री लिख दो, जितना भी फ्री दे रहा है वो, अपॉन नीचे जितना हमें मिल रहा है, जितना हम उस दुकानदार से लेके जा रहे हैं। 2 हमने खरीद ली, 2 हम लेके जा रहे हैं, यानी कि टोटल, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, ये परसेंटेज निकल जाता है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो कैसे, अब हमारा कितना है, 2 हमें फ्री मिली, टोटल हम कितना लेके आए घर पे, 2 के साथ 2 4 इंटू 100, ठीक। तो अब कितना हुआ, 2/4 इंटू 100 से कट गया 25 आ गया, 25 दूनी 50, ये आ गया आपका 50% का डिस्काउंट। कि आपको इसमें जनरली भी समझ में आ रहा है कि अगर 1 के साथ 1 फ्री मिला तो यानी कि आधे पे हो रहा है हमारा, यानी कि हम 4 शर्ट खरीदने हैं तो हमें 2 मिल लिए, तो हमें 50% का डिस्काउंट दे रहा, ये तो आपको निकल गया। बट अगर वो क्या करता है कि इसमें 10% का डिस्काउंट और कर दे, प्लस प्लस 10% डिस्काउंट अगर कर दिया उसने, ठीक, बाय 1 गेट 2 फ्री तो कर ही दिया, फिर 10% का डिस्काउंट, तो वो किस तरीके से निकलेगा वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। कि हमारा निकल कर आ गया, ये तो क्या निकल कर आया, बाय 2 गेट 2 फ्री का तो मतलब हो गया 2/4, 2/4 प्लस 10% है, 10% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/10, ठीक। अब हमें इसमें निकालना क्या है, इससे कैसे निकलता है, तो 2 से 2 कट गया, 1/2, 2 का ये क्या है, ये तो हो गया मार्क प्राइस, और ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक। तो दोस्तों अगर हमारी 2 की सामान हमने 1 में बेची तो सेलिंग प्राइस 1 हो गया, ठीक, और मार्क प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 9 आ गई, ठीक है। तो अब इन्हें कर दिए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 20 आ गया, 20 और 9 आ गया, इनका डिफरेंस करा 11 आ गया। तो जितना हमारा डी है, ठीक, और जितना हमारा एमपी है उससे परसेंटेज निकल गया 11/20 इंटू 100, 20 पंजे 100, 11 पंजे 55। तो दोस्तों यानी कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 55% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। वो इस तरीके से हम इसे निकालते हैं, ठीक। ये तो दोस्तों हमारा एक बेसिक हमने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से हम इसे क्वेश्चन, मतलब जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो किस तरीके से निकालते हैं। अब मैं चलता हूँ आपको उसके क्वेश्चनों की तरफ, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन किस तरीके से हम पे बनते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक दुकानदार है। दोस्तों इंग्लिश में मैंने सामने लिखा हुआ है, हिंदी में मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये कह रहा है कि ए ट्रेडर मार्क्स ए वॉच 40% अबव ऑन द CP यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड द गिव 10% डिस्काउंट, ही मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 468 रुपये आफ्टर पेइंग द टैक्स ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट। ठीक, देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेडर एक दुकानदार है, तो वो क्या कर रहा है, उसने एक घड़ी पे 40% एक्स्ट्रा कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 40% एक्स्ट्रा लिख दिया है, कॉस्ट प्राइस पे 40% एक्स्ट्रा उसने लिख दिया है और उसने कहा वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक, उसने 10% का डिस्काउंट दिया और उसका जो प्रॉफिट उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% के टैक्स देने पर उस प्रॉफिट पर 10% का डिस्काउंट, मतलब टैक्स भी दिया है उसने, मतलब उसने जो प्रॉफिट हुआ उस पर 10% का टैक्स भी देके उसे 468 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो वो हमसे क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों करते हैं ऐसे, 40% दे रखा है उसने हमें, पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 40% हमें क्या दिया, वो मतलब एक्स्ट्रा प्राइस करा रहा है, तो 40% का मतलब कितना हो, 40/100 यानी कि 2/5। ठीक, अब ये 2/5 जो है ये हमारे जो एक्स्ट्रा, मैंने बताया था आपको कि ये एक्स्ट्रा प्राइस किस में ऐड होता है, CP में, तो ये हमारा 5 क्या निकल कर आ गया दोस्तों, CP। ठीक, तो CP निकल कर आ गया हमारा 5, ये ध्यान रखना अभी तो। ठीक, अब हमें कह रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है। जब हमें मतलब इसमें ये पहले यही देखते हैं कि जब हमें CP पता चल गया हम इससे मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। MP कितना आ जाएगा, 5 + 2 = 7। ठीक, तो MP कितना आ गया। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी कोई चीज़ का क्वेश्चन में दिया होगा उससे 2 चीज़ हम हमेशा निकाल लेंगे और तीसरी हमसे पूछ लेगा, MP, SP और D या प्रॉफिट लॉस जो भी है। ठीक, तो अब हमारे से क्या कह रहा है, 10% का डिस्काउंट दिया। 10% की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1/10। ठीक, जब ये डिस्काउंट है तो ये क्या होगा, MP। जब हमें MP पता है तो SP निकल जाएगा। MP निकल गया हमारा कितना इसमें, 10, और इससे SP निकल जाएगा हमारा 10 - 1 यानी कि 9। ये चीज़ हमारी इसमें निकल कर आ गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे 5 पे यहाँ लिख देता हूँ इसे, 5 + 2 से आएगा ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम हमेशा इन क्वेश्चनों को जब भी चलते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, तीनों पे ही डिपेंड है। ठीक, हमें कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस से तो प्रॉफिट पता चलता है और सेलिंग प्राइस से और मार्क प्राइस से हमें डिस्काउंट पता चल जाता है। ठीक, हम करते हैं हम क्या, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस या MRP। ठीक, अब इसमें इन कंडीशन में ये चीज़ का ध्यान देना आपको कि हमेशा 2 चीज़ गिवन होंगी और तीसरा हमें निकालना है। ठीक, जो चीज़ हमें इसमें 2 गिवन है उस वैल्यू को इक्विवेलेंट कर लेना, आंसर आ जाएगा। वो कैसे, अब हमारे ये देखो, जब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 है। ठीक, तो मार्क प्राइस कितनी आ रही है, 7 आ रही है। जब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी, मार्क प्राइस 10 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 9 आ रही है। बस यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ज़्यादातर क्या करना, अब हमें अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता होती 2 तो इसकी वैल्यू को इक्वल करते। अब हमें मार्क प्राइस की 2 वैल्यू पता है, 7 और 10, मतलब तो अब इसे हमें या तो इसे 10 की मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वल हो जाएगा। टेन और 7 यानी कि 70 और 70। जब हमने जो इसमें करा है वो ही इसमें करनी पड़ेगी हमें, 10
और 7। ठीक, तो ये हो गया 63, ये हो गया 50। अब इसे सोल्व करते हैं कैसे। ये हो गया CP आ गया हमारा 50, SP आ गया हमारा 63 और MP आ गया हमारा 70। तो दोस्तों CP और SP में हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 13 और डिस्काउंट हमारा कितना आ गया 7। ये चीज़ इससे निकल जाती है इजीली। अब क्या करते हैं हम इसमें, जब हमें प्रॉफिट इतना पता है, उसने कहा कि 10% का टैक्स भी दिया है ऑन प्रॉफिट पे, तो यानी कि टैक्स के बाद प्रॉफिट कितना है, टैक्स दिया उसने 10% का, तो 13 गुना 1/10 यानी कि 1.3। तो इससे हमें क्या निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट निकाल दिया। नेट प्रॉफिट कितना आएगा दोस्तों, टोटल प्रॉफिट 13 है और 1 - 3 उसमें टैक्स दे रहा, हमें टैक्स भी देना, तो 11.7 ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। यानी कि नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 11.7। दोस्तों आप टैक्स भी अगर देते हैं तो हमेशा टैक्स प्रॉफिट पे ही दिया जाता है। तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया नेट 11.7 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोस्तों इसमें सिर्फ हमसे क्या कहा, हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 468 का हो रहा है, 468 रुपये का हो रहा है। जब ये 468 रुपये का, तो ये हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11.7 निकल कर आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट होगा हमारा 468 के। ठीक, जब 11.7 की वैल्यू 468 है तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, इससे डिवाइड करके निकल जाएगी, 468 डिवाइड 11.7, इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 40 आएगी। जब हमें दोस्तों हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, हमसे जो मालूम करना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है हमारी 50, तो CP निकाल सकते हैं, क्रिय मूल्य 50 और 1 की वैल्यू हमारी 40 है, तो 50 की वैल्यू निकल जाएगी, 5 चौक 20 यानी कि 2000 रुपये। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो दोस्तों ये सब यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके के पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपको जनरल वे में समझा दिया कि डिस्काउंट क्या होता है, किस तरीके से हमें इस पर ऐड कर देते हैं, किस तरीके से निकल जाता है। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन और आगे आने वाले क्वेश्चन में और इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए और आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन ए मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ ही गेट अर्न 90 रुपीज़ एज प्रॉफिट, फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, ठीक, और 30% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब किसी भी किसी सामान पर वो 25% की छूट देने के बाद 30% का प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। ठीक, और वो जो प्रॉफिट प्राप्त करा है 30% का, वो उसे 90 रुपये के रूप में प्राप्त करता है। मतलब उसे 90 रुपये प्राप्त हो रहे हैं प्रॉफिट के रूप में। ठीक, तो वो हमसे पूछ रहा है कि वो जो छूट की राशि है वो हमें बताओ कि उसे कितने रुपए की छूट मिली है। ठीक है, तो करते हैं ऐसे। तो दोस्तों हम पहले क्या करा, उसने हमें 25% का डिस्काउंट दिया, 25%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4। जब डिस्काउंट है तो ये D हो गया और ये MP हो गया। ठीक है, जब इसे D और MP पता है तो हमें SP पता चल जाएगा, कितना 4 - 1 यानी कि 3। और हमें क्या प्रॉफिट कितना दे रखा है 30% का। जब 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10, ये प्रॉफिट है तो ये P हो गया और ये CP हो गया। ठीक, तो इससे हमारा SP कितना आएगा निकल के 10 + 3 यानी कि 13 निकल गया।
तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में समझाया कि हमारा जो डिस्काउंट का खेल है वो सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंड है, CP, SP और MP। ठीक है, उन तीनों का रेशो हम अपने तरीके से निकालते हैं। वो क्या है कि हमने CP, SP और MP, ठीक है, अगर हमारा MP कितना है 4 रुपये, ठीक है ना, MP हमारा 4 रुपये है, तो CP कितना है हमारा 3 रुपये। ठीक है, तो CP हमारा कितना है 3 रुपये। अगर हमारा CP 10 रुपये है तो हमारा SP कितना है 13 रुपये। बस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, मतलब जो अगर हमारी मार्क प्राइस की वैल्यू हमारी कितनी है 4 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 3 रुपये है। ये हमने यहाँ से निकाल दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। ठीक, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसकी सेलिंग प्राइस 13 रुपये है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था जिस भी SP या MP किसी की भी हमारी जिसकी भी हमें 2 की वैल्यू हमें पता हो, ठीक है, या तो MP की पता यानी कि दोनों वैल्यू, या SP की दोनों वैल्यू पता हो, जिसकी भी हमें एक न एक की गिवन होगी, जिसकी भी हमें गिवन है उसे इक्वलेंट कर लेंगे, मतलब इक्वल कर देंगे। अगर यहाँ 13 है तो ऊपर भी 13 बनाना, और यहाँ 3 है तो यहाँ तो नीचे 13 है, मतलब दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक, उसे करने के लिए क्या है दोस्तों, इसका एक तरीका भी है कि आप इसकी क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसकी इसमें। एक तो तरीका दोस्तों ये है, ठीक, वरना ये आपको बताया था कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो सीधा, इसमें कितने से हो जाएगी 13 से, और इसमें 3 से, और इसमें भी 13 से ही होगी। जब यहाँ 13 से करिए तो ऊपर वाली में भी 13 से, नीचे 3 से करिए तो नीचे भी 3 से। ठीक है, अब इन्हें लिख दो सोल्व करके, कितना आंसर आ रहा, 10 तिया 30 आ रहा है, 13 तिया 39 आ रहा है, 13 चौका 52 आ रहा है। ठीक, अब हमें पता है CP और SP से क्या निकलता है हमारा प्रॉफिट, कितना आ गया 9, और डिस्काउंट कितना आ गया 13। ठीक, हमसे पूछा है उसने, हमें छूट की राशि हमें बतानी है। तो दोस्तों हमें जो एक इसमें क्वेश्चन में गिवन है 90 रुपये, ये जो 90 रुपये है, तो ये 90 रुपये हमारा एज ए प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हुआ है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है इसमें 9 रुपये, तो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा 90 के, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 10। तो हमें एक की वैल्यू पता लग गई, और हमसे पूछ रहा है वो डिस्काउंट की वैल्यू। तो डिस्काउंट कितना है दोस्तों इसमें 13, तो डिस्काउंट आ गया हमारा 13। जब एक की वैल्यू 10 है तो 13 की वैल्यू में 13 × 10 यानी कि 130 रुपये। ये हमारा इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो हमसे डिस्काउंट की वैल्यू पूछी है, उसने डिस्काउंट हमने निकाल कर दे दिया। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इसमें सवाल में क्या करा, उसने कोई सामान था उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा था, और फिर उस पर जो है 30% का प्रॉफिट कमा रहा था। मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी 30% का प्रॉफिट मिल रहा है, और उसे प्रॉफिट जो मिला है वो 90 रुपये है बस। तो उसने हमसे पूछी कि वो जो डिस्काउंट दिया वो कितने रुपए का दिया उसने, यानी कि उसने हमें उसे जो ग्राहक था उस ग्राहक को 130 रुपये का डिस्काउंट दिया है, ये इसमें पूछ रहा था। ठीक है, आई होप मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 1710 रुपीज, he sell first at 10% loss and second 25% profit. Find the amount of overall profit or loss if the CP of first article is equal to the SP of second article. तो इसमें कह रहा है एक आदमी ने 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है, ठीक है, और पहली को 10% की हानि से बेचता है और दूसरी को 25% के प्रॉफिट से बेचता है। ठीक, तो उसने हमसे ज्ञात करा रहा कि हमें ओवरऑल ये बताइए कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक, तो उसने कंडीशन दी है
कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य आपस में बराबर हों। ठीक, तो चलो करते हैं इस सवाल को, इसका सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों हमारे कितने के 10% लॉस कर रहा है, यानी कि माइनस के 10% लॉस हो रहा है, तो 1/10 हो गया। प्रॉफिट कितना करा, 25%। प्रॉफिट हो रहा तो ऐड होगा, लॉस हो रहा तो घटता है, यानी कि इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 1/4। हमें दो आर्टिकल उसने दिया है कि दो वस्तुएं हैं, अब दो वस्तुओं का सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस हमें निकालना है। तो दोस्तों इसे किस तरीके से करेंगे, कोई दो वस्तु है हमारी, मान के चलो ए है और दूसरी बी है। ठीक, हमारा सीपी निकाल लो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो और उसकी एसपी निकाल लो। तो दोस्तों पहली वस्तु का क्या है, पहली वस्तु हमारी ए है, तो उसका सीपी निकालते हैं। सीपी कितना आ रहा, 10। इसमें हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, -1 का। ठीक, और एसपी कितने का हो गया, एसपी कितना हो गया, 10 - 1 यानी कि 9। समझ रहे हो कि हमारा ये क्या होता है, सीपी होता है, ये प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक, ये आपको पता है। दूसरी वस्तु में क्या कह रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% के प्रॉफिट का क्या मतलब है, सीपी की वैल्यू हमारी 4 आ गई है और हमें इसमें 1 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारी 5 हो गई है। बताओ, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक इजी वे में समझना है इसे। ठीक, जब हमारी सारी वैल्यू निकल के आ गई हैं, अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहला आर्टिकल का सीपी और दूसरे आर्टिकल का एसपी इक्वल है, यानी कि पहले का आर्टिकल मतलब फर्स्ट आर्टिकल का सीपी और दूसरे का एसपी ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। बट हमारे यहाँ क्या है, इसमें 10 है और यहाँ 5 है। अब हम इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल करेंगे इसमें, तो क्या अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। जब इसमें करेंगे तो उसके दोनों एससीपी और लॉस में जो भी है उसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल कर कितनी आ गई दोस्तों, 8 और 2 और 10। ठीक है, अब हम इसमें प्रॉफिट ये है या लॉस है वो ज्ञात करते हैं। कैसे निकलता है प्रॉफिट या लॉस, पहले में प्रॉफिट कितना है, -1 प्लस दूसरा कितना है, +2। जब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, +1। +1 से मतलब क्या है, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। उसने पूछा था प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर दोस्तों ये वैल्यू -1 में आ जाती तो हमारा लॉस हो जाता। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का। ठीक, अब उसने क्या कहा है, अब हमारी जो उसने दो वस्तुएं हैं वो 1710 रुपये में बेची हैं। ठीक है, जब 1710 में बेची है, हमारी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य 9 + 10 यानी कि 19। अब अकॉर्डिंग टू 1710 है क्वेश्चन के, तो ये 19 जो है इक्विवेलेंट होगी हमारे किसके, 1710 के, 1710 के। जब हमारे 19 की वैल्यू 1710 है तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1710/19। तो दोस्तों ये कितने पे चलेगा, 9 टाइम्स चल जाएगा। 19 निम्मा 171 होता है। ठीक, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारी 90। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो कितना है। हमें पता चल रहा है प्रॉफिट कितना है, 1 का, और 1 की वैल्यू हमारी आ रही है 90। तो प्रॉफिट कितना आ रहा हमारा, 90 रुपये। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप मैं समझता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा एक नई तरीके का, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों जैसे कोई 2 सामान उसने बेच दिया, एक पे लाभ, एक को घाटे से बेच दिया, एक को मुनाफे से बेच दिया। ठीक, और दोनों को उसका कीमत पता है कि दोनों की कीमत में मैंने उसे इतने रुपए में बेच दिया है। ठीक, तो हमें पता ना था
कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या ना, मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ECSP चैनल की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।